हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। आज हम लोग सेस्मल प्रमेय पे आधारित प्रश्न देखने वाले हैं। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने सेस्मल प्रमेय के कंसेप्ट को समझा है। इसमें इसके क्वेश्चन को देखेंगे। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसको करने के बाद आप सेस्मल प्रमेय पे आधारित जो प्रश्नावली है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वास्तविक विभाजन द्वारा शेषफल ज्ञात कीजिए जब बहुपद x टू द पावर 4 माइनस 2x² प्लस 6x प्लस 3 को बहुपद x माइनस 2 से भाग दिया जाता है। ठीक है, वास्तविक विभाजन का मतलब यही है कि लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम, जो भाग की लंबी विधि है उसके द्वारा शेषफल ज्ञात करना है और भागफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा भाज्य है और ये हमारा भाजक है। ठीक है, इससे भाग देना है। ठीक है, तो कैसे भाग देते हैं देखिए। जो भाज्य है हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा और भाजक यहाँ पे, भागफल यहाँ पे। ठीक है ना, और जो नीचे आएगा वो शेषफल होगा, लास्ट में आएगा जो। ठीक है, तो जो भागफल है उसका पहला पद क्या होगा, ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भाज्य है ना उसके पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग देते हैं। माने x टू द पावर 4 में x से भाग देंगे, जो कि x टू द पावर 3 बार जाएगी एक घात कट जाने के वजह से। तो ये हमारा भागफल का पहला पद हो जाएगा। और इस पहले पद से क्या करते हैं, इस भाजक में गुणा करके यहाँ लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यू में से घटा देते हैं। ठीक है ना, ये पूरा कंसेप्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको इससे इसमें गुणा करते हैं। तो x टू द पावर 3 का x में गुणा किया x टू द पावर 4 और x टू द पावर 3 का -2 में किया तो -2x टू द पावर 3। अब ऊपर वाली वैल्यू में से इसको घटाएंगे तो घटाते समय ये ध्यान में रखना होता है कि पॉजिटिव साइन निगेटिव हो जाता है और निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे पहले से कुछ भी नहीं था, इसका मतलब पॉजिटिव मान लेते हैं। जब कुछ भी नहीं हो तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया और नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया। अब देखिए x टू द पावर 4 x टू द पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सजातीय राशियाँ नहीं है, x टू द पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ना तो ये ऐड की जा सकती है ना तो सब्सट्रैक्ट की जा सकती है। तो इनको ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, ये प्लस का 2x टू द पावर 3 हो जाएगा और बाकी ये वाले पोर्शन सीधे यहाँ पे उतार दिए जाएंगे। अब भागफल का दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो भाज्य है उसका पहले पद में इससे भाग देते हैं। ठीक है, 2x टू द पावर 3 में x का भाग दिया, एक घात कैंसिल होगी तो 2x टू द पावर 2 यहाँ पे आया। तो ये दूसरा पद होगा हमारे भागफल का। अब इससे इसमें गुणा करके यहाँ लिख के घटा देंगे। ठीक है, गुणा करते हैं। 2x टू द पावर 2 का गुणा जब यहाँ पे किया तो ये हो जाएगा 2x टू द पावर 3 और फिर इसी का गुणा इसमें किया तो माइनस है ना, 2 दूना के 4, माइनस साइन हो जाएगी। माइनस प्लस का माइनस में गुणा करने पे माइनस होता है। तो 2 दूना के 4 x टू द पावर 2। अब इसको घटाएंगे, ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। ये भी 2x टू द पावर 3 है और ये भी सेम वैल्यू है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे प्लस हो गया तो 4x² हो गया है, माइनस 2x² हो गया। तो इसमें से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटेगी। 4x² में से 2x² घटा तो 2x² यहाँ पे आ गया। ठीक है, और साइन जो होता है बड़ी वैल्यू का रखते हैं तो यहाँ पे हो गया। और बाकी सेम चीज़ें सेम जो पद हैं उसको एज इट इज यहाँ पे उतार देते हैं, 6x प्लस 3। अब भागफल देखते हैं कितनी बार अब भाग जाने वाली है। तीसरा पद क्या होगा भागफल का, तो इसमें इसके पहले भाज्य के पहले पद में इससे फिर भाग दे के देखेंगे तो कितनी बार जाएगी। 2x² में x की भाग देंगे तो 2x बार जाएगी, तो प्लस 2x यहाँ पे लिखेंगे और इससे भाग देंगे और इसमें गुणा करेंगे और गुणा करके यहाँ लिख के घटा देंगे। सेम प्रोसेस रिपीट करते जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2x² और यहाँ पे होगा माइनस है ना, 2 दूना के 4, माइनस 4x हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस था तो माइनस हुआ, दोनों वैल्यू सेम है, कट जाएंगी। और यहाँ पे देखिए ये माइनस था, प्लस हो गया 4x और 6x, 4x और 6x 10x हो जाएगा और 3 जो एज इट इज जो है यहाँ पे रख देंगे। ठीक है,
अब देखते हैं कितनी बार भाग जाएगी। तो इसके पद में पहले पद जो 10x है उसमें x से भाग देंगे, 10x डिवाइड बाई x, x से कैंसिल, तो 10 बार भाग जाएगी तो +10। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें किया तो ये हो गया 10x और ये देखिए -20। ठीक है, अब देखिए ये प्लस था तो माइनस हो गया, कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये भी +3 है और ये भी +20 जब हो गया तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 23 आ जाएगा। 23 हमारा फाइनली क्या हुआ, शेषफल यहाँ पे हो जाएगा और हमको शेषफल ही ज्ञात करना था। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए जब f(x) = x⁴ प्लस 4x² - 3x + 10 को रैखिक बहुपद gx = x + 7 द्वारा भाग दिया जाता है। ठीक है ना, ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है। और एक कैसा बहुपद है बताइए, त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है ना, मैक्सिमम पावर 3 है और ये रैखिक है। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो इससे इसमें भाग दिया जाता है। तो हमारा भाजक क्या हुआ, gx = x + 7। अब इसको रैखिक बहुपद x - a से तुलना करेंगे तो a की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी, यहाँ पे a की वैल्यू निकल के आएगी -7। या फिर दूसरी तरीका हम क्या करते हैं, ये दिए गया जो भाजक है उसका शून्यक निकालते हैं, x + 7 को 0 कर देते हैं तो x बराबर -7 आ गया। क्लियर है ना, तो यहाँ से आपका a का वैल्यू निकल गया। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी बहुपद, कोई बहुपद है हमारा px जिसकी घात > 1 है, और कोई अन्य बहुपद है लीनियर बहुपद x - a से अगर इसमें भाग दिया जाए, इसमें px में, तो हमारा रिमाइंडर क्या होता है, pa होता है। हमारा रिमाइंडर क्या होता है, pa होता है। तो यहाँ पे हम a का मान रख देते हैं जो कि -7 है, तो f -7 x जहाँ पे है वहाँ पे -7 रख देते हैं। जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होने वाला है, शेषफल होने वाला है। तो रख दीजिए यहाँ पे -7 पे पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और -7 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -3 × -7 + 10 सॉल्व करिए। 7 का क्यूब 7 × 7 = 49, 7 का 7 में 2 बार गुणा करेंगे, फिर 49 में 7 का गुणा करेंगे तो 343। ठीक है ना, माइनस में होगा, विषम घात जब भी होगी तो माइनस का साइन माइनस में ही रहेगा, और सम पावर रहेगी तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 का 2 बार गुणा करेंगे तो 49, और फिर 49 का 4 में गुणा किया तो 196 हो गया। यहाँ पे देखिए -3 है, -7 है, माइनस का गुणा माइनस में किया तो प्लस हो जाएगा, और 7 × 3 = 21 + 21, और यहाँ पे +10 है। अब इसको सॉल्व करिए, ये -343 तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव वैल्यू इनको आपस में जोड़ लीजिए तो ये हमारा आ गया 227। अब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाते हैं और जो साइन होगा बड़ी वैल्यू का उसी को रखते हैं। तो यहाँ पे घटाइए, कितना आ गया है, 115 आया है। ठीक है ना, सॉरी 116 आया है, और माइनस वाला वैल्यू बड़ी है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए हमने क्या कर लिया है, ये निकाल लिया है शेषफल। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद 4x² + kx - 1 को x - 3 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, तब शेषफल प्रमेय की सहायता से k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसको भी कर लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। k का मान पूछ दिया है, यहाँ पे न शेषफल पूछा है न तो भागफल पूछा है, यहाँ पे k का मान पूछा है। तो बहुपद जो दिया गया है जिसमें भाग देना है उसका मान कितना है भाई, 4x² + kx - 1, और भाजक क्या है, x - 3 से इसमें भाग देना है, और भाग देने पे शेषफल पहले ही दे दिया है कि 2 प्राप्त होता है। तो हम शेषफल प्रमेय का यूज करके पहले शेषफल निकाल लेते हैं। तो कंपेयर करते हैं x - 3 का x - a से, तो a का मान क्या निकल के आया यहाँ पे 3,
या फिर इसका शून्यक निकाल लीजिए, x माइनस 3 बराबर 0 पुट करिए, x की वैल्यू 3 आ गई। अब जो शेषफल प्रमेय कहता है कि अब इसकी जो शेषफल होगी P3 होगी, जो P3 की वैल्यू होगी वही शेषफल होगा। तो जहाँ जहाँ x है इसमें वहाँ 3 रखिए, जो वैल्यू आएगी वही शेषफल होगा। तो रख दीजिए 4 × 3 टू द पावर 2, ठीक है, प्लस k × 3, x की जगह 3 रखा, -1 बराबर 2 क्यों लिया हमने, क्योंकि पहले से ही दे दिया है कि इससे भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो बराबर हमने क्या किया, 2 कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 × 3 3 के 9, ठीक है, प्लस 3k, यहाँ पे देखिए -1 = 2, इसको सॉल्व करिए, 9 चौका 36, यहाँ पे 3k -1 = 2 इधर साइड में। इधर देखिए 36 में से -1 निकालेंगे तो 35 प्लस 3k = 2। अब यहाँ पे देखिए 3k बराबर 2 - 35, माइनस को इधर लेके जाएंगे तो 35 को उधर लेके जाएंगे लेफ्ट में, राइट में, तो साइन चेंज होगा तो -35 हो जाएगा। अब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटेगी क्योंकि साइन जो है अपोजिट है, तो ये हो गया 33 और बड़ी वैल्यू का जो सिंबल है वही रहेगा माइनस वाला, ठीक है। तब इसको देखिए k बराबर कितना होगा, -33/3, ठीक है, और डिवाइड किया तो -11 आंसर आ गया। ये हो हमारे k की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा हमारा जो क्वेश्चन है आज का उसको देखते हैं। कह रहा है कि बहुपदों x⁴ + 2x² - 5ax - 8 और एक और बहुपद दिया है x⁴ + ax² - 12x - 11 को क्रमशः x - 2 और x - 3 से भाग देने पर शेषफल p व q प्राप्त होता है। यदि q - p = 10 है तब a का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करना है, ठीक है ना। 2 बहुपद दे दी हैं और पहले बहुपद में इससे भाग देते हैं x - 2 से और दूसरे में इससे देते हैं x - 3 से, क्रमशः का ही मतलब हुआ, ठीक है। इसके बाद जो शेषफल प्राप्त होता है इससे इसमें भाग देने पे p प्राप्त हो रहा है और इससे इसमें भाग देने पे q प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो देखिए पहला भाजक हमारा क्या है, x - 2 है। यहाँ पे हम कंपेयर जब करेंगे x - a से या इसका शून्यक निकालेंगे तो x की वैल्यू 2 निकल के आएगी। तो शेषफल जो होगा पहले से जो निकल के आएगा, पहले वाले बहुपद का जो रिमाइंडर आएगा, r लिखते हैं रिमाइंडर, ठीक है ना, और सॉरी हाँ r बराबर p दिया है, चूंकि शेषफल पहले से जो शेषफल निकल रहा है उसका मान p है, इसीलिए p लिखा था। चलिए ठीक है, तो f2 का मान निकाल लेते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे x की जगह पे 2 रखा तो 2⁴ प्लस 2 × 2⁴ -5a × x मतलब 2 - 8, ठीक है। इसको सॉल्व किया, 2 दूना के 4 दूना के 8, इसको सॉल्व किया 2 दूना के 4 और 4 दूनी 8। यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10 माइनस में रहेगा और a -8, इसको सॉल्व करिए, 8 और 8 16 -10a और -8। इसके बाद इसको सॉल्व करिए, 16 में से 8 घटेगा तो 8 बचेगा और -10 है। ये जो वैल्यू निकल के आई रिमाइंडर की, ये कह रहा है कि p है, ठीक है ना, से भाग देने पर शेषफल p है और दूसरे वाले का शेषफल q है। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके बाद दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। दूसरा जो भाजक दिया है हमारा x - 3 दिया है, यहाँ से हम शून्यक निकालेंगे जो कि 3 होगा। तो हमारा जो q का मान होगा, जो दूसरे शेषफल का मान होगा वो क्या होगा, p(3) होगा। p(3) निकालेंगे तो x की जगह पे 3 रखेंगे। तो यहाँ पे इस वाले बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 रखते हैं। तो 3⁴ प्लस a × 3 का वर्ग -12 × 3 -11। इसको सॉल्व किया, 3 तिली के 9, 9 त्रिक 27। यहाँ पे देखिए 3 तिली के 9, 9a हो गया। यहाँ पे 12 दूनी 24, 12 36 -36 और यहाँ पे -11। प्लस को एक साथ करिए, माइनस को एक साथ करके सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे 27 है प्लस 9 है, ये माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, -36 -11 -47 हो जाएंगे। अब ये प्लस 27 है -47 है तो घटेगा इसमें से अपोजिट साइन के वजह से। तो कितना बचेगा, 47 में से 27 जाएगा 20 हो जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि माइनस वाला वैल्यू बड़ी थी। और प्लस 9
a, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं और एक q की वैल्यू है। तो क्या रहा है कि यदि q माइनस p बराबर 10 है तब a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस इक्वेशन में q और p का मान रखिए और सॉल्व कर दीजिए, a का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पे, तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा q माइनस p बराबर निकल के आएगा। q का मान क्या है 9a माइनस 20, इसमें से घटाएंगे 8 माइनस 10a को, तो माइनस 8 माइनस 10a, ठीक है, बराबर 10 ये दिया हुआ है, क्योंकि क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ना q माइनस p बराबर 10, ठीक है। तो सॉल्व कर दीजिए इसको। देखिए यहाँ पे 9a माइनस 20, माइनस का इसमें गुणा होगा ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट खुल जाएगा, तो माइनस 8 और माइनस और प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10a इक्वल्स टू 10 पहले से ही है। इसको सॉल्व करिए, 9a और 10a मिलकर 19a हो जाएगा और माइनस 20 माइनस 8 मिल करके माइनस 28 हो जाएगा, इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 19a बराबर इधर इसको भेजिए तो 28 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस होकर ऐड हो जाएगा तो 38 हो जाएगा। तो a बराबर 38/19 भाग देंगे 2 निकल के आ जाएगा, a का मान निकल गया, ठीक है। कितनी आसानी से क्वेश्चन लग गया, बड़ा देखने में ही लग रहा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आज का। ये क्या कह रहा है, यदि बहुपदों 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 और x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस a को बहुपद x माइनस 2 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है, तब a का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही प्रत्येक स्थिति में शेषफल भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो बहुपद दिए गए हैं, एक पहला a दूसरा है, और दोनों को एक ही भाजक से भाग दिया जा रहा है जिसका मान है x माइनस 2, और दोनों से जो शेषफल प्राप्त हो रहे हैं उनका मान भी आपस में बराबर है। तब कह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा भाजक है x माइनस 2, इसको हम 0 के बराबर करेंगे, शून्य निकालेंगे तो जो कि x बराबर 2 निकल के आएगा। तो पहले का जो शेषफल होगा r1 वो कैसे निकलेगा, x की जगह पे 2 रख दीजिए, हाँ, p आप 2 निकाल लीजिए, बहुपद का मान, ठीक है, 2 के लिए निकाल लीजिए। तो ये सॉल्व कर दीजिए, 2 इंटू 2 टू द पावर 3, जहाँ x है वहाँ पे 2 रखिए, यहाँ पे प्लस a 2 का वर्ग हो गया, यहाँ पे प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5, इसको सॉल्व करिए, 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे 2 दूना के 4 a, ठीक है, 3 दूनी 6 माइनस 5, इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो 17 आएगा, है ना, 6 में से 5 जाएगा 1 और 16 में 1 जुड़ेगा 17 प्लस 4 है, ये समीकरण 1 मान लीजिए। इसके बाद दूसरा शेषफल निकालिए, जब इसको इससे इसमें भाग देते हैं तो दूसरा शेषफल निकल के क्या आएगा, r2 बराबर, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे फिर से 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि a का मान तो यही है, भाजक तो हमारा सेम ही रहने वाला है। तो x की जगह पे 2 रखिए, 2 का क्यूब हो गया प्लस 2 का वर्ग माइनस 2 इंटू 2 प्लस a, सॉल्व करिए, 2 दूना के 4 दूना के 8, और यहाँ पे देखिए प्लस 2 दूना के 4, यहाँ पे माइनस 2 दूना के 4 प्लस a, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 8 प्लस a, ये हमको समीकरण 2 मान लेना है। अब जो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है ना, इसका मतलब समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों बराबर होने वाले हैं, ये शेषफल दोनों बराबर होने वाले हैं, r1 बराबर r2 प्रश्नानुसार, तो रख दीजिए, इसका मतलब 17 प्लस 4a इक्वल्स टू 8 प्लस a। इसको सॉल्व करिए तो 4a माइनस a को इधर लाइए, ठीक है, और जितने भी अंकिक मान है उसको राइट साइड में ले जाइए, तो 8 और 17 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 17 हो गया। देखिए 8 माइनस 17 का मान कितना हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू घटाया, और जो भी हमारा नेगेटिव साइन है बड़ी है चूंकि ये वैल्यू, तो वही यहाँ पे रहेगा। 4a में से a घटेगा 3a, a का मान यहाँ से निकल के आएगा माइनस 9/3, तो 3 3 के 9 माइनस 3 निकल के आया हमारा a का मान ही हमको पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद जो है आप पूरे क्वेश्चन उम्मीद करूँगा कि आप लोग बहुपद के
जो शून्य से संबंधित है शेषफल प्रमेय से, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि बहुपद px इक्वल्स टू 9x टू द पावर 3 माइनस 3x² प्लस x माइनस 5 x माइनस 2/3 का एक गुणज है। यहाँ पे देखिए गुणज सिद्ध करना है, ये इसका गुणज। तो गुणज हमने बताया क्या होती है, गुणज वही होता है जिससे इसमें भाग दें तो पूरी पूरी भाग चली जाए। इसका मतलब है कि शेषफल 0 हो। समझ गई बात। तो ये गुणज होने के लिए जरूरी है कि जब इससे इसमें भाग देंगे तो भागफल पूरी पूरी चली जाएगी और शेषफल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो शेषफल 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि p आप 2/3 का मान 0 के बराबर आना चाहिए, तभी तो गुणज होगा। तो देखिए, तो ये भाजक हुआ यहाँ पे x माइनस 2/3, इसको 0 के बराबर शून्य निकालेंगे तो शून्य का मान 2/3 आ गया। तो जो हमारा शेषफल होगा रिमाइंडर p आप 2/3 होगा। तो जहाँ जहाँ पे यहाँ x है वहाँ पे 2/3 रखिए और वैल्यू को सॉल्व करिए। तो 9 इंटू 2/3 टू पावर 3 माइनस 3 इंटू 2/3 टू द पावर 2 प्लस यहाँ पे रखा तो 2/3 माइनस 5। इसको सॉल्व करिए। ब्रैकेट वाले को 2 दूना के 4 दूना के 8 3 तिल्ली के 9 3 27। तो इसको सॉल्व करिए 9 3 27। ठीक है, 8/3 यहाँ पे बचा। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 दूना के 4 और 3 तिल्ली के 9। तो 3 इंटू 4/9। 3 से 9 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 4/3 माइनस का 4/3। अब यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे -5 एज इट इज यहाँ पे रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, इन तीनों के साथ सॉल्व करते हैं एक साथ। तो इनका जो एलसीएम जो होगा 3 होगा, तो एलसीएम 3 होगा तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। 8 - 4 + 2 इसको सॉल्व कर दीजिए और -5 को अलग से रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 8 में से 4 जाए 4 और +2 6, 6/3 हो गया -5। तो 3 दूनी 6, 2 -5 और -3 बच गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जांच कीजिए कि बहुपद दिस का गुणज। तो गुणज तो हुआ ही नहीं। क्यों गुणज नहीं हुआ? क्योंकि शेषफल बच गया यहाँ पे। जब शेषफल आ गया तो गुणज कहाँ से होगा? शेषफल 0 होना चाहिए था गुणज होने के लिए। तो यहाँ पे जांच हमने कर लिया कि x माइनस 2/3 दिए गए बहुपद का एक गुणज नहीं है। ठीक है ना। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इन क्वेश्चनों को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले बार में न समझ में आया तो दूसरी बार देख लीजिएगा। और सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्न जो है इससे संबंधित जो है शेषफल प्रमेय से सॉल्व हो जाएंगे। सभी प्रकार के क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व कराने का प्रयास किया है। और वीडियो कैसी लगी है इसको कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।